नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएन फाउंडेशन चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं गोपाल पटेल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी। दोस्तों, सांख्यिकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका व्यापम हो, चाहे पीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जो भी एग्ज़ाम हो, सांख्यिकी के प्रश्न जरूर आते हैं, जिसमें अपने को बेसिक 3 चीज़ पढ़ना है: मीन, मीडियन, मोड, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं माध्यम, माध्यिका, बहुलक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा है टॉपिक, आसान भी है। ठीक है, छोटा टॉपिक, आसान सा है और 1 नंबर ये आपको जरूर दिलाएगा किसी न किसी एग्ज़ाम में। टेट एग्ज़ाम के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग तीनों साल में 2012, 2014, 2016 तीनों साल में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। ठीक है, तो माध्य को बोला जाता है मीन, माध्यिका को मीडियन, बहुलक को मोड। ठीक है, और इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड यानी कि बहुलक, मीडियन यानी कि माध्यिका, मीन इक्वल टू माध्य। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका ऋण 2 गुणा माध्य। ठीक है, और माध्य को समांतर माध्य भी किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बारी बारी से एक एक को। दोस्तों, ये फार्मूला, ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे, एसएससी में बहुत बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं, अगले मीन माध्य की तरफ। ठीक है, मीन और माध्य, अंग्रेजी में मीन, हिंदी में माध्य। दोस्तों, इसको समांतर माध्य भी कहा जाता है। ठीक है, समांतर माध्य भी कहा जाता है। तो समांतर माध्य क्या होता है, ये कुछ नहीं, बस औसत की तरह ही है। ठीक है, एक प्रॉब्लम करते हैं, उससे अपने को और क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है, किसी कक्षा के छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक क्रमशः 10, 4, 6, 3, 7, 7, 5, 2, 1 है। ठीक है, तो इनका समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य या माध्य या मीन, इसका फार्मूला होता है सभी पदों का योग बटा पदों की संख्या। सभी पदों का योग बटा पदों की संख्या, जस्ट औसत में भी होता है, जैसे ही सबको ऐड करना है और जितने टर्म हैं उनसे भाग दे देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 10, 4, 6, 3, 7, 7, 5, 2, 1, इन सब को ऐड करने से 45 आएगा। मैंने पहले से कर लिया था, आप भी कर लीजिए 45। और ये टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 से भाग दे देना है। 9 क्या है, पदों की संख्या। सभी पदों का योग कितना रहा है, 45। तो 9 एकम 9, 9 पछे 45। तो इसका समांतर माध्य मेरे को आ गया 5। समांतर माध्य बोलिए या केवल माध्य बोलिए या मीन बोलिए। ठीक है, तो कितना आ गया, 5। ठीक है, जब मान लीजिए ये वजन रहता किसी कक्षा के छात्रों का वजन, तो यहाँ पे 5 केजी जो भी यूनिट रहता, यूनिट रखना है। तापमान डिग्री सेल्सियस रहता किसी शहर का, तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस रखना है। तो ये 5, यहाँ पे क्या है, ये सब अंक हैं, इसलिए उत्तर होगा 5 अंक। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको। माध्य कुछ नहीं, सिर्फ औसत होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है बहुलक। बहुलक को अंग्रेजी में बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है मोड। ठीक है, बहुलक, मोड। मोड क्या होता है, दी गई संख्याओं में जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार हो वह बहुलक कहलाती है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न के थ्रू ही समझते हैं तो और आसानी होगी। जैसे ये प्रश्न दिया है, इसमें बहुलक निकालने को बोला है। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम में क्या आएगा, ऐसे कोई सीरीज़ देगा, इसका बहुलक निकालिए, इसका माध्य निकालिए, इसका माध्यिका निकालिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या बोला है, इसका बहुलक निकालना है। तो बहुलक क्या होता है, देखिए यहाँ पे बहुलक अर्थात जिस जिस संख्या की आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार हो। यहाँ पे देखिए 3, 3 कितने बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार आ रहा है। बाकी सभी एक ही बार आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही 3 बार आया है, तो जो जितना बार सबसे ज़्यादा आएगा वही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर 3 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 7, 8, 5, 7, 8, 4। यहाँ पे 7 2 बार आया है और 8 2 बार आया है, दोनों 2 बार आया है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, बहुलक होगा इसका 7 और 8 दोनों होगा। ठीक है, तो मतलब समझ रहे हैं ना, जो सीरीज़ दिया रहेगा उसमें सबसे ज़्यादा बार जिसकी आवृत्ति होगी वही उसका आंसर होगा। यहाँ पे 3 सबसे सर्वाधिक बार आया है,
इसलिए उत्तर होगा 3। यहाँ पे 7 और 8 सर्वाधिक बार आए हैं, 2 2 बार, इसलिए उत्तर होगा 7 और 8। ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। माध्यिका देखते हैं, माध्यिका मीडियन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से मैं स्टेप बताया हूँ क्या करना है। सबसे पहले दिए गए संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में रखना है, ठीक है। आरोही या अवरोही क्रम में आपको लिख लेना है। जैसे कोई क्वेश्चन रहेगा तो उसको पहले आपको आरोही या अवरोही क्रम, ठीक है, बढ़ते क्रम घटते क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, उसमें पहले आपको रख लेना है। आपको जैसा ऑर्डर में रखना है आप रखिए, बढ़ते क्रम में रखना है तो बढ़ते क्रम में रखिए, घटते क्रम में रखना है तो घटते क्रम में, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको माध्यिका निकालने के लिए आए तो आपको इस तरह से आरोही या अवरोही क्रम में रखना है। उसके बाद आपको पदों की संख्या देखना है सम है या विषम, मतलब पदों की संख्या सम है या विषम देख लेना है, काउंट कर लेना है सम है या विषम, ठीक है। यदि सम हो तो क्या लगाना है, ये वाला फार्मूला n/2 वे पद का मान n/2 + 1 वहाँ पद, ठीक है। n यानी कि जितने पद रहेंगे, अगर सम रहे तो ये वाला फार्मूला, यदि विषम हो तो ये वाला फार्मूला, ठीक है। दोनों फार्मूला हैं, आप देख लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू और आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए एक क्वेश्चन दिया है, माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। 18 27 29 26 23, ठीक है, इसका माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है इसको आरोही या अवरोही क्रम में रखना है, पहले बढ़ते क्रम या घटते क्रम। तो मैं इसको बढ़ते क्रम में रख रहा हूँ, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में रखेंगे तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है यहाँ पे आपको, 18 सबसे छोटा है तो 18 रख लीजिए। इसके बाद कौन सा है, 23, ठीक है, 23 रख लीजिए। उसके बाद 26, हाँ 26। उसके बाद 27, उसके बाद 29। पहला आपका स्टेप ये कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, इनको देखना है सम है या विषम। तो 1 2 3 4 5 विषम है, तो यदि विषम हो तो ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो कितने हैं टोटल नंबर ऑफ n कितने हैं, 5, ठीक है। n = 5 जो विषम है, ठीक है। तो विषम का लिए फार्मूला क्या होता है, n + 1/2 वहाँ पद, ठीक है। तो n + 1/2 वहाँ पद, ठीक है। तो n = कितना है, 5 + 1/2, तो ये हो जाएगा 6/2। ये हो जाएगा तीसरा, यानी कि तीसरा पद को लिखना है अपने को, ठीक है। थर्ड नंबर को, ये जो सीरीज अपने बनाए हैं पहले जो आरोही या अवरोही क्रम में लिखे हैं, उसका थर्ड टर्म होगा अपना आंसर। तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे क्या हो गया आंसर, 26। तो 26 हमारा आंसर हो गया। यदि हम देखें तो माध्यिका क्या होता है, माध्यिका जो सीरीज में रहता है उसका बीच वाला पद माध्यिका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हैं, जैसे कि मेरे हाथ में 5 उंगली हैं, तो बीच वाला पद कौन सा है, ये वाला है, तो ये माध्यिका होगा, ठीक है। यदि 4 रहे तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है और इनका 2 से भाग दे देना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, उससे और समझ में आएगा। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, जैसे कि फार्मूला लगा देना है। जैसे कि ये पद 10 12 रहा था तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए n + 1/2 वहाँ पद, या आप डायरेक्ट बीच वाला पद को उठाना है, वो माध्यिका होता है, ठीक है, मीडियन होता है। बीच वाला टर्म क्या होता है, मीडियन होता है। चलिए एक और प्रश्न करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, माध्यिका ज्ञात करो। 5 8 6 2 8 9। एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं आपको छोटा छोटा प्रश्न लिया हूँ। थोड़ा एग्जाम्पल में जब एग्जाम में प्रश्न आएगा तो ये थोड़ा बड़ा होगा, मतलब ये छठ है कम से कम 10 12 ऐसा रह सकता है, ठीक है। तो चलिए बहुत सिंपल सा रहता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। सिर्फ माध्यिका थोड़ा सा कठिन है, कठिन नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा लेंदी है। बाकी क्या है, समांतर माध्य क्या है, उसका एवरेज है। बहुलक जो सबसे अधिक बार आया बहुलक है। माध्यिका 2 चीज होगा इसमें, एक तो सम होगा या विषम होगा, जो भी होगा बीच वाला पद रहेगा वो माध्यिका होता है, ठीक है। तो चलिए इस पे अगर देखते हैं पहले, तो पहला स्टेप होता है आपको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना। तो पहले जमाते हैं इसको। तो सबसे छोटा कौन सा है, 2, उसके बाद कितना है 5, उसके बाद देखिए 6, उसके बाद 8, उसके बाद 8 2 बार है, ठीक है कोई बात नहीं, उसके बाद 9। ये अपना जमा लिए बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में जमा लिए। अब देखते हैं इसमें बीच वाला, जैसे कि एक शॉर्ट या आपने जो भी कीजिए, जैसे आपको ये अच्छा लगता हो तो ये कर लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए इसमें बीच वाला कौन सा है, देखिए सम है तो बीच वाला तो बीच मिलेगा नहीं, तो मतलब 2 मिल रहा है, ठीक है। तो 6 और 8 मिल रहा है, तो आप क्या कीजिए 6 + 8/2, ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दीजिए। 8 6 14/2,
तो कितना आ गया 7, तो आपका माध्यिका हो जाएगा 7। लेकिन थोड़ा फार्मूला में कर लेते हैं, क्योंकि ये जब पद कुछ ज़्यादा रहेंगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए चलिए फार्मूला में कर लेते हैं थोड़ा एक बार। क्या होता है, सम रहने का फार्मूला होता है n/2 वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान बटा 2, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो चलिए इसमें रख लेते हैं n/2, n कितना है अपना 1 2 3 6, n = 6 है, सम है, इसलिए ये वाला फार्मूला लगेगा। तो n/2 तो 6/2, तो 6/2 वें पद का मान, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1 यानी कि 6/2 प्लस 1 वहाँ पद, ठीक है, बटा 2। तो 6/2 यानी कि थर्ड टर्म जो तीसरा नंबर का होगा, प्लस 6/2 यानी कि 3 प्लस 1 4 यानी कि फोर्थ टर्म, जो भी होगा फोर्थ टर्म बटा 2 करना है, ठीक है। तो तीसरा नंबर कौन सा है, तीसरा नंबर का आपका 6 है और चौथा नंबर का क्या है 8 है, तो 6 + 8 बटा 2, तो ये हो जाएगा 6 8 14 बटा 2 = 7, ठीक है। तो बेसिकली आपको माध्यिका मतलब समझ जाइए, माध्यिका यानी कि जो इंक्रीजिंग आर्डर या डिक्रीजिंग आर्डर करने से जो सीरीज आएगा उसका बीच वाला पद ही माध्यिका होता है, ठीक है। तो आपको जैसे कि ये सीरीज दिया है, इसमें बीच वाला पद क्या है, सम है, इसलिए 2 मिलेगा, बीच वाला पद एक बीच वाला पद नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपको 2 मिला, तो इसको आपको जोड़ देना है 6 + 8 14, 14 उसको 2 से भाग देना है, इन दोनों का एवरेज निकाल देना है, ठीक है। तो 7 आया। तो माध्यिका समझ में आया आपको, माध्यिका क्या होता है। चलिए एक और होता है परास, परिसर या रेंज। दोस्तों परास परिसर रेंज क्या होता है, देखिए एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं। जैसे इनका परास, इस सीरीज़ दिया है, इसका परास निकालिए बोलेगा, या किसी विद्यालय में छात्रों का वजन दिया है, इसका परास निकालिए, रेंज निकालिए, परिसर निकालिए, जो भी बोले, ठीक है। परास परिसर इंग्लिश में रेंज, इसका होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो अधिकतम मान ऋण न्यूनतम मान, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकतम मान कौन सा दिख रहा है आपको, 16, सबसे बड़ी वैल्यू 16, सबसे छोटी 2, तो मैक्सिमम वैल्यू 16 माइनस मिनिमम वैल्यू 2, तो 16 में 2 घटाने से 14, ठीक है, 14 आंसर हो गया आपका, 14 आंसर हो गया। ये होता है आपका रेंज, ठीक है। तो आपको रेंज समझ में आ गया। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। माध्यिका मतलब बीच वाला पद, माध्यिका मतलब जो भी सीरीज देगा उसका बीच वाला पद, जैसे इनका माध्यिका निकालिए बोले तो एकदम बीच वाला जो पद होगा वो उसका माध्यिका होगा। यदि विषम है तो आपको डायरेक्टली, विषम है 5 तो बीच वाला पद डायरेक्टली मिल जाएगा, अगर 4 है तो इन दोनों को जोड़ना है और इसका आधा कर देना है, औसत कर देना है, ठीक है। बहुलक यानी कि जिसकी सबसे अधिक बार आवृत्ति होगी वो बहुलक है, और समांतर माध्य क्या होता है, आपके औसत की तरह ही होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड लक।